जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे यानी कि 4th नंबर के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, क्या नाम है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है। तो याद रखना दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन ही कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में किया गया है। बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की, तो ये इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। भारत है, श्रीलंका है और मॉरिशस है और मालदीव, ये 4 देश इसमें शामिल है। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, याद रखना 4 देश शामिल है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जिसके चौथे नंबर का आयोजन भारत के कोलकाता में किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्या नाम है इसका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, अगर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला टीका विश्व का कब खोजा गया। तो पहला टीका विश्व का ये चेचक का खोजा गया था और ये एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया। अगला है रेबीज का टीका, तो रेबीज का टीका ये लुई पास्चर ने बनाया रेबीज का टीका। अगला पॉइंट है 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाती है। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है। तो 18 बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी ये दी है आरबीआई ने, जो भारत की बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने दी है, मंजूरी दे दी है आरबीआई ने 18 बैंकों के देशों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी। बात करते हैं पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो याद रखना पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये आरबीआई ने जारी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अगला प्रश्न है तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो समुद्री ड्रैगन का आयोजन ये यूएसए के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका के द्वारा। याद रखना समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और तर्कस, एक अभ्यास है तर्कस और एक अभ्यास है वज्र प्रहार। ये दोनों अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये दोनों एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 में ये 32वें नंबर का दिया जा रहा है। इसमें शिव शंकरी को चुना गया है। ये तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इसको चुना गया है। किसके लिए मिला है, तो इन्हें सूर्यवंशम के लिए मिला है शिव शंकरी को। याद रखना शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बात करते हैं 31वां सरस्वती सम्मान, तो 31वां सरस्वती सम्मान ये रामदत्त मिश्र को मिला था, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ के लिए मिला था सरस्वती सम्मान। तो हमें 32वें नंबर का याद रखना है, शिव शंकरी तमिल लेखक को दिया गया था, ये सूर्यवंशम के लिए मिला था इन्हें। इसमें राशि 15 लाख दी जाती है, 31वें नंबर का है। अगर आपसे पहला पूछ लिया, अगर प्रश्न में आ जाए तो याद रखना हरिवंश राय बच्चन के लिए मिला था। अगला इसमें 32वें नंबर का है बिहारी पुरस्कार, तो ये माधव हाड़ा को दिया गया था, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत चीन के बीच है और ये 1914 में ये बनाई गई। 1914 में इसको मान्यता मिली थी, 1914 में। और ये अमेरिका ने कहा है कि मैकमोहन रेखा को हम औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं। तो याद रखना 2 पॉइंट हो गए। प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाता है मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और चीन के बीच। 1914 में इसकी जो थी मान्यता मिली थी इसको। अब अमेरिका ने भी इसे औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है, किसने, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की घोषणा की गई है। के खरीद पर घोषणा की गई है, तो ये की है राजस्थान के लिए घोषणा की है केंद्र सरकार ने, एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो GPT-4 या चैट GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो ये की है ओपन एआई ने इसकी घोषणा की है। बात करते हैं चैट GPT की, तो इसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म है और ओपन एआई ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में चैंपियन कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़, इसमें चैंपियन बना है, छत्तीसगढ़ राज्य इसमें चैंपियन बना है और ये 26वें नंबर का है, 26वें नंबर का आयोजित हो रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ ये चैंपियन बना है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक है, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।